हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिनेमैटिक काउंटडाउन में। तो मैं गया हूँ आपके लिए लेकर आखिरी सच वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। इसके डायरेक्टर है रूबी गरेवाल, राइटर है सौरव देव एंड लीड स्टार कास्ट है तमन्ना भाटिया एंड संजीव चोपड़ा। ये सीरीज 25 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। बात करें इसकी स्टोरी की तो ये स्टोरी बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे, जो कि दिल्ली में 2018 में हुआ था। बुरारी डेथ कांड का इंसिडेंट 1 जुलाई 2018 को हुआ था दिल्ली के अंदर, जो कि उस टाइम के लिए रियल में उस टाइम पे ही एक सनसनीखेज और एकदम दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था, जो कि किसी ने न सुना, किसी ने नहीं देखा। ऐसा था, फर्स्ट टाइम बहुत था, यानी रियल लाइफ में हुआ था। ये तो अब इस पे मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज बनने लगी है, बट उस टाइम के लिए भी एकदम गूज बम्स वाली न्यूज थी ये, कि किस तरीके से 11 लोगों की अचानक से एक ही घर में एक साथ मौत हो जाना। उस टाइम पर कई लोगों का मानना था कि ये मर्डर है या ये सुसाइड है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई केस है, कुछ कह नहीं सकते। अगर बात करें इस बुरारी डेथ्स की, इसके पहले भी रिलीज हो चुकी है हाउस ऑफ सीक्रेट द बुरारी डेथ्स के नाम से। 2021 में नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज हो चुकी है, जो कि रियल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है ये। उस टाइम इसको डायरेक्ट किया था लीना यादव और अनुभव चोपड़ा ने। इस टाइम की सीरीज से मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये इस वेब सीरीज से तो कहीं ज्यादा बेटर वो थी, जो कि रियल कैरेक्टर्स के थ्रू बनाई गई थी, और उसका जो दिखाने का तरीका था, जो कि सिनेमेटोग्राफी थी, वो काफी कमाल की थी, इनसे तो बढ़कर ही थी। और इस टाइप के पहले भी दिल्ली में होने वाले इंसिडेंट के ऊपर दिल्ली क्राइम 2 इस तरह की वेब सीरीज मार्केट में ऑलरेडी है, बट फिर भी उसके बाद ये जो बना है ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। इसके पहले की जो 2 और वेब सीरीज थी जो कि सेम जॉनर में है, क्राइम थ्रिलर में, उनका एक अलग प्रेजेंस है। वो दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और उसके बाद ये नया केस आना, जो कि जिसपे अभी तक नहीं बनी है, नॉर्मली वेब सीरीज नहीं बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बनी है नेटफ्लिक्स की तरफ से, बुरारी डेथ केस, जो कि डॉक्यूमेंट्री वो भी मैंने देखी है। उसमें भी काफी थ्रिलर है, मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर होने के बावजूद भी उसको इस तरीके से शूट किया गया, और डॉक्यूमेंट्री की वो ताकत है, एकदम उसमें जान डाल दी उन लोगों ने। तो बात करें इस सीरीज की आखिरी सच, जिसके लीड रोल में तमन्ना भाटिया, जो कि काफी डेसिंग सुपर कॉप का रोल निभा रही है। जो कि वैसे इस सीरीज के भी 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं, बाकी इसके जो एपिसोड्स हर फ्राइडे रिलीज होने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और आगे और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए जरूर मैं मोटिवेट होऊंगा आपके इस छोटे से एफर्ट से। सीरीज की जैसे स्टार्ट होती है कि मैडम एक क्राइम को सॉल्व करती है, वो भी बड़े ही एकदम सुसा तरीके से, एक क्लब के अंदर, काफी डेसिंग लगता है, समझ ही नहीं आता कि ये वही वेब सीरीज है। बट जैसे इस केस की स्टार्टिंग होती है, सुबह जैसे दूध वाला आता है और बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद कोई खोलता नहीं, फिर पड़ोसी खोलता है, और जाके जब देखता है, और जो पहला ही जो सीन होता है, लिटरली में गूज बम्प है। वो स्टोरी की ताकत नहीं है, वो रियल लाइफ में जो हुआ था उसकी ताकत है, जो वहां पे प्रेजेंस स्टोरी पे शो होता है। बात करूंगा इन दोनों एपिसोड को जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया है, और जिस तरीके से हमने दिल्ली क्राइम देखी, दिल्ली क्राइम 1, दिल्ली क्राइम 2, दोनों उसके जो सीजन्स देखे हैं, उस तरीके की जो बन गया, अपना लेवल सेट कर चुका। दिल्ली क्राइम के जो थ्रिलर शोज है, उनका जो लेवल बन चुका है, उनको ये मुझे तो नहीं लगता कि आखिरी एपिसोड तक या पूरे इसके सीजन कंप्लीट हो जाए तक उस लेवल को टच कर पाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली क्राइम में टीम है, पुलिस वर्क है, वो जो दिखाते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब उसमें लगता नहीं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है रियल में वो केस को सॉल्व करना चाहते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी इस सीरीज को देखा कि मेरे को लगा कि हाँ, उससे एक लेवल और अप होगा ये, बट नो, मुझे ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट की इस सीरीज ने। इसके 2 ही पार्ट अभी मैंने देखे हैं, बट अभी बाकी पार्ट्स का देखना बाकी है मेरे लिए। बट हाँ, कहीं कहीं अच्छी स्टोरी है, और जो मेन है बंदा, उसकी तो बात ही मत पूछो। और इसके जो मेन कैरेक्टर है, जो कि थ्रिलिंग है, जो कि रियल जो नेट में जो नेम है वो ललित है, बट इस सीरीज में जो दिखाया गया है भुवन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, इस बंदे तो बात ही मत पूछो। मतलब अभी तक मैंने इसकी जितनी भी एक्टिंग देखी है, जितने भी मूवीज एंड वेब सीरीज में इसकी परफॉर्मेंस देखी है, A1 नो डाउट, एकदम बंदा पूरे 100% देता है अपना। मतलब इसका लेवल कोई नहीं टच करता है। जो भी किरदार ये निभाता है, नो डाउट एकदम डेफिनेटली पूरा अपना 101% देता है। जिस तरीके से इसका फर्स्ट शॉट दिखता है, वो रेड आईज, गले में फंदा, एकदम देख के दिल हिल जाता है। वैसे तो ये एक्टर के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर भी है, बट इसकी एक्टिंग एकदम कमाल की है। सो ओवरऑल दोनों एपिसोड काफी इंगेजिंग है। स्टोरी ही उतनी तगड़ी है जिसपे आप किसी भी तरीके से बना लो, स्टोरी में मजा तो आने ही वाला था। बट हाँ, कहीं कहीं इन्होंने एफर्टलेस वापस बॉलीवुड तड़का लगा दिया है, जिस वजह से ये एकदम को लगता है कि इसको ये लीपापोती कर रहे हैं लोग। लीपापोती करने की जरूरत थी नहीं, जैसी ये रियल में है इंसिडेंट, अगर वैसा ही कर देते, उसमें नया कुछ नहीं करना था, बस प्रॉपर से सिनेमेटोग्राफी होती। हाँ, इनका म्यूजिक और अच्छा है, म्यूजिक थोड़ा बढ़िया है, बट सिनेमेटोग्राफी और अच्छी हो सकती थी, VFX भी अच्छे हो सकते थे। जिस तरीके से इन्होंने वो जो इसका जो मेन है की पॉइंट, जो इस डेथ केस का नाम से जाना जाता है, हैंगिंग केस, हैंगिंग डेथ, बट जिस तरीके से हैंगिंग वाला पार्ट है वो ठीक से दिखाना था। उसमें देख से सही लगता है कि सही से इन्होंने एडिटिंग नहीं किया, सही से VFX का यूज नहीं किया इन्होंने। सो देखते हैं बाकी के एपिसोड इसके कैसे होने वाले हैं। अभी ये 2 एपिसोड देखकर इंटरेस्ट तो जागा है देखने का, बट उतना ज्यादा नहीं। जो दिल्ली क्राइम, फिर से मैं वही बोलूंगा बार बार, पता नहीं क्यों मेरे जुबान पे बार बार दिल्ली क्राइम का नाम आ रहा
रहा है। बाकी उसमें जितने भी लोगों ने एक्टिंग की है एकदम फ्लॉलेस है। पुलिस की एक्टिंग लगता है कि हाँ पुलिस है, वैसे डिफेंड ही कर, पुलिस को डिफेंड करने के लिए ही बनाई गई है दिल्ली क्राइम, बट एक्टिंग उनकी एकदम फ्लॉलेस होती है, कहीं से भी कोई लूपहोल नहीं होता। उस तरीके से अगर इस वेब सीरीज को भी बनाया जाता आखिरी सच को, तो ये भी एकदम मास्टरपीस होती दिल्ली क्राइम के लेवल की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब तो बनता है यार आपके तरफ से।